सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हेलो बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। कौन विधि से? अनुमान विधि से। तो अनुमान विधि क्या होता है? इसे जो सीनियर क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव क्लास वाले बच्चे, इसी को ट्रिकली विधि बोलते हैं। कौन विधि बोलते हैं? यानी वो लोग कहेगा कि हम ट्रिकली विधि से इसको बनाएंगे। कौन विधि से बाबू? हाँ, ट्रिकली। देखिए यहाँ पर लिख दिया ट्रिकली। और इसी को हम लोग जो साधारण क्लास के जो बच्चे होते हैं, है ना, नॉर्मली मतलब जो छोटे क्लास जूनियर क्लास के जो बच्चे होते हैं, उसको हम लोग क्या बता देते हैं कि ये अनुमान विधि है ना। तो एक्चुअली क्या होता है अनुमान विधि? क्या है कि किसी भी जो, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 संख्या हम लिख रखे हैं। कितना संख्या? ये 10 संख्या का वर्गमूल हम डायरेक्टली बता देंगे। आप लोग वर्गमूल बना के निकालते हैं भाग विधि के द्वारा या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। यस या नो? कभी भाग विधि से निकालते हैं तो कभी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं, यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं वो आपको ना भाग विधि होगा ना अभाज्य गुणनखंड विधि होगा। डायरेक्टली आंसर तैयार करना सिखाएंगे। क्या तैयार करना? हाँ, तो आप लोग गौर से देखिए कि हम आंसर को किस प्रकार तैयार करते हैं। आंसर को किस प्रकार तैयार करते हैं, तो आप लोग गौर से देखेंगे। सब लोगों को समझ में आता है? यस या नो बोलिए आप लोग। हम आपको इन सभी संख्याओं का हम क्या निकालने वाले हैं? वर्गमूल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? वर्गमूल, जो अनुमान विधि के अंतर्गत आएगा। किस विधि के अंतर्गत आएगा? अनुमान विधि के अंतर्गत, है ना। अब अनुमान विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखेगा। उसके लिए आप लोग को मैं इधर कुछ सिखा रहा हूं और ये चीज सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। यस या नो? जैसे देखिए, आप बताइए 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 गुने 1 होता है। 1 के होल स्क्वायर मैंने 1 को 1 बार पढ़ना है। मतलब तो आप वर्गमूल में पता भी होगा कि 1 को 1 ही बार पढ़ना। आप 1 को 2 बार नहीं पढ़ सकते। अब जैसे मान लीजिए कि 2 के होल स्क्वायर हुआ तो 2 को ही 2 बार ही पढ़ना। 2 को कितना बार पढ़ना? 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अगर आप 3 लिए तो 3 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 को कितना बार पढ़ना? 3 बार ही पढ़ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही संख्या डबल बार आएगा। कितना बार? डबल बार आएगा। 4 के होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 4 के 4 बार पढ़ना है। 4 के कितना बार पढ़ना? यानी 4 4 डबल आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो? अब बताइए 5 के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 5 5 डबल आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो? बोलिए यस नो। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुने 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 36। बोलिए यस नो। और 7 के होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 7 गुने 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 49। और आगे क्या हो जाएगा? 8 के होल स्क्वायर। बोलिए यस नो। 8 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा? 64। और 9 के होल स्क्वायर तो ये 9 9 2 हो जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। बोलिए यस नो आप लोग। तो ये आपको अभी जस्ट काम आने वाला है। अगर आपको ये सब पता नहीं रहेगा तो आप ये वर्गमूल अनुमान विधि से नहीं बना सकते हैं। बोलिए यस या नो। इसलिए हम वहां पर लिखें कि आप सबों को पता हो और आप सब बता सके कि ये कैसे होता है। अब एक बात और गौर करिए, अब इसमें समझना है कि इकाई अंक कौन है और दहाई अंक कौन है। ठीक है? इकाई अंक कौन है और दहाई अंक कौन है? दहाई अंक समझो चाहे नहीं, लेकिन इकाई अंक समझना जरूरी है। कौन अंक समझना? हाँ, इकाई अंक। अब बताइए हमको यहाँ पर कितना? 1 है जी। तो 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 1 का इकाई अंक, चलिए यहाँ 1 है तो 1 में 1 अंक है तो ये इकाई अंक 1 हो गया। अब बताइए 4 भी तो अकेले है तो इसका इकाई अंक 4 है। इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। अगर हम 16 लिखेंगे तो देखो इसमें 2 अंक है, एगो 1 और एगो, तो ये 6 जो है ये इकाई अंक है। समझ गए? मतलब 16 में इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? और ये 1 जो है दहाई अंक है। समझ गए? इसके बाद आपका 25 है तो 25 में इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। ये सब याद रहना चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। अच्छा बताइए 36 में इकाई अंक कितना होगा? और बताइए 36 के बाद 49 में इकाई अंक, इसके बाद 64 में इकाई अंक और 81 में इकाई अंक। अब देखो हम सबका इकाई अंक लिखेंगे।
हम सबका क्या लिखने वाले हैं? इकाई अंक लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? इकाई अंक। अब बताइए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इकाई अंक। क्या लिख रहे हैं बोलिए तो? इकाई अंक। बोलिए यस या नो? तो बताइए, एक का इकाई अंक कितना होगा? एक। और 4 का इकाई अंक भी 4 न होगा, सिंगल अंक न है। देखिए यहाँ पर दिखाए थे। अच्छा, 9 का इकाई अंक कितना होगा? 16 का इकाई अंक, 25 का इकाई अंक, 36 का इकाई अंक, 49 का इकाई अंक 9 होगा, 64 का इकाई अंक 4 होगा, और 81 का इकाई अंक। बोलिए, आप लोग को सबको समझ में आया? इकाई अंक समझे? अब इकाई अंक जब समझ गए हैं, तब देखिए आप लोग के लिए दम बनाना एकदम से आसान हो जाए। पहले हम कितना नंबर वाला क्वेश्चन ले रहे हैं? 11 नंबर वाला, है ना? और संख्या जो है ये 676 है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए, आप लोग गौर से देखिएगा कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दायां तरफ से, कौन तरफ से? 2 अंकों को, कितने अंकों को? तो 1 और 1 2, 2 अंकों को इन सर्किल में कर लेना है, यानी उसको घेरा लगा देना है ऐसे। बोलिए यस या नो? अब घेरा लगाने के बाद आपके पास कितना बचा? तो पहले 6 को काटना, और वर्गमूल का नियम है कि अगर आप 1 बार लगाए हैं तो 1 बार पढ़ना, 2 बार लगाए हैं तो 2 बार पढ़ना, और 3 बार लगाए हैं तो। लेकिन यहाँ है 6, तो कितना बार लगेगा बताइए आप लोग? कितना बार लगेगा? 2 बार लगेगा, है ना? देखिए यहाँ अगर 2 बार लगाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, अगर 3 बार लगाएंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जबकि 9 ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार लगा? इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो 6 आप देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं? इसी का आंसर है कितना? 2। समझ गए कि नहीं समझे? अब आपके पास यहाँ देखिए 7 और 6, 7 और 2 अंकों की एक संख्या है 76। बोलिए, अब 76 को क्या करना बाबू कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को देखना है। किसको देखना? तो 76 का इकाई अंक 6 होता है, याद रखिएगा। जो ये है ये इकाई अंक है, और ये दहाई अंक है। इसमें 6 इकाई अंक और 7 दहाई अंक है। तो पहले 6 को देखना है हमें, ठीक है? तो इकाई अंक कितना है? अब इधर आप लोग को अभी दिखाए थे कि इकाई अंक किस प्रकार होता है। तो इसमें देखिए, तो इकाई अंक के सामने किसमें इकाई अंक 6 है। तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ है, इसका मतलब 4 में और 6 में, है ना? यानी 4 का होल स्क्वायर जब होता है तो 16 होता है, उसका इकाई अंक 6 होता है, और 6 का होल स्क्वायर 36, और इसका भी इकाई अंक 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका इकाई अंक 6 है उसमें आंसर या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये दोनों में हम लोग लिखेंगे, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। बोलो क्या क्या हो सकता है? हाँ, क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। बोलिए आप लोग, क्या क्या हो सकता है? हाँ, 4 या 6 हो सकता है। बोलिए यस या नो? हाँ, अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर आप लोग को तो बता दिए कि जिसका इकाई अंक 6 है उसका आंसर 4 या 6 हो सकता है। 4 या 6 हो सकता है। फिर से यहाँ बराबर दे देंगे, ठीक है? तो अब पता करना है कि 4 और 6 इन दोनों में से होगा कौन। बोलिए यस या नो? तो पहले 2 तो आंसर आ चुका है इसका 6 का, तो 2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2। दिख रहा आप लोग को कि नहीं दिख रहा? तो देखिए यहाँ पर हम 2 लिख लिए, पहले लिख लिए। अब हमें पता करना है कि 4 होगा कि। बोलिए यस नो? तो कैसे बनाना है वो देखिए, सब इसी से बनेगा। कितना आया आपको यहाँ पर? कितना आया बब्बू? 2 आया। कितना आया? तो इसको क्या करना वो समझिए, ठीक है? तो 2 बार अगर लगा है, कितना बार लगा है? तो उसमें 1 बढ़ा के गुना करना है अपना मन से। 1 बढ़ा के, जैसे 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं? तो 2 और 1 3 हो गया। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 6 से इसको कंपेयर करना है। 6 से क्या करना है? कंपेयर। किसको? जो बचा हुआ है ना, हम बना रहे हैं इसको, लेकिन कंपेयर इसको से करना। तब बोलो 6 और यहाँ भी कितना है? 6। तो 6 और यहाँ भी 6, दोनों बराबर है। बोलिए यस नो? तो अगर दोनों बराबर रहेगा तो ऊपर भी बड़ा वाला लेना। बराबर रहेगा तो कौन वाला लेना? हाँ, बराबर रहेगा तो बड़ा वाला लेना, ठीक है? बराबर देखो आगे नहीं, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी कितना है? 6। तो आपको यहाँ से बड़ा वाला उठा लेना। कौन वाला उठा लेना? और छोटा वाला कब उठाना वो भी बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले ये समझो कि अगर बराबर आ गया तो बड़ा वाला उठाना,
तो बोलो 4 और 6 में बड़ा कौन है? 4 और 6 में बड़ा कौन? तो यहाँ पर 6 लिख दो। अब इसका आंसर हो गया 26। बोलो आया समझ में? यानी 676 का वर्गमूल कितना होगा? 26 होगा। और अभी समझिए, तब समझ पाइएगा आप लोग, और भी अभी समझिए, है ना? देखिए अब और आगे समझिए। अब देखिए अब बना रहे हैं हम लोग, अभी कितना वाला बना? 11 वाला। अब 12 वाला बना देते हैं। कितना वाला बना रहे हैं? 12 में क्या बताइए क्वेश्चन? 256 है। बहुत अच्छा। 12 में कितना है क्वेश्चन? तो हमने अभी आप लोग को बताया कि सबसे पहले क्या करना, बताइए तो आप लोग। हाँ, 2 अंकों को घेरा लगा देना पीछे से, यानी दायां साइड से करना है कि बायां साइड से? तो दायां साइड से 2 अंक, 1 और 1 2। बोलो दायां साइड से 2 अंक हो गया। तो इन दोनों अंक को हम क्या करेंगे? घेरा लगाएंगे, इन सर्किल। तो देखो हम यहाँ पर इन सर्किल कर देते हैं। बोलो सर्किल में कर दिए। तो मेरे पास कितना बचा? 2 बचा सिर्फ। कितना बचा? अब पहले 2 को लगाएंगे, कितना बार लगाएंगे? अगर 1 बार लगाएंगे तो 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। अगर हम 2 को 2 बार लगाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ 4 तो है नहीं, 2 ही है, तो कितना बार लगेगा बताओ? तो 1 बार लगेगा तो 1 लिख दो। सबको आया समझ में? इसके बाद अब सर्किल वाला हम देखो। सर्किल में फिर से इकाई अंक 6 है। तो हमने क्या बोला था कि इकाई अंक देखना, तो यहाँ इकाई अंक 6 है, और इसमें इकाई अंक में 6 कहाँ कहाँ आता है? ये दोनों जगहों पर, और ये दोनों जगहों पर के लिए आंसर होता है 4 या 6। इसका मतलब इस 56 का भी जो आंसर है वो या तो 4 आने वाला है या फिर 6 आने वाला है। क्या आने वाला है? 4 आने वाला है या फिर कितना आने वाला? 6। अब क्या करना है? अब यहाँ आंसर एगो तैयार है ना, 1 बाबू, उसको 1 लिख देना। अब हमने क्या बताया था कि 1 में 1 बढ़ा के गुना करना है। तो बताइए 1 है और 1 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। 1 में 1 बढ़ा देना, 2 होगा ना। और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 हो गया। अब 2 से कंपेयर करना है इसको। अब बताओ 2 से 2 बराबर ना है फिर जी। तो बराबर रहेगा तो फिर कौन वाला उठाना? बड़ा वाला कि छोटा वाला? बराबर रहेगा तो बड़ा वाला उठाना। तो 6 यहाँ से, ये दोनों 4 और 6 में से 2 में से एगो के उठा लो। एगो के क्या कर लो? उठा लो। तो 6 को उठा लिए। बोलो यस या नो? तो बताइए 256 का वर्गमूल कितना होगा? बोलो आ रहा समझ में सब लोग को कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ आ रहा है तुम लोग सबको समझ में? बहुत अच्छा से, एकदम कमजोरी से समझ में आ रहा, बहुत अच्छा से। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन 3 अंक वाला काम है, 4 अंक वाला हम ज्यादा दिए हैं। बोलिए यस या नो? तो एक और क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, तब ज्यादा समझ जाइएगा, थोड़ा आप लोग भी देखिएगा कि क्या हो रहा है ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 484। बोलो कितना ले लिए? यस, कितना ले लिए? अब हमने क्या कहा था कि आप लोग को अभी 11 है, 12 है, तो इसको हम 13 ले लेते हैं। समझिए कैमा क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन है। कैमा क्वेश्चन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। यस नो बोलिए आप लोग। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में हम कितना ले लिए बताइए तो आप लोग? 484। कितना ले लिए? यस, तो 484 कैसे बनाएंगे गौर करिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि इन सर्किल करना है। इन सर्किल माने घेरा लगाना। बोलिए यस या नो? अब बचा मेरे पास कितना? 4 कितना बार लगेगा वो देखना है। तो अगर 1 बार लगाएंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार लगाएंगे तो 2 बार पढ़ेंगे। बोलो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अगर 3 बार लगाएंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ज्यादा ना हो जाएगा जी? तो कितना बार लगेगा? तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। बोलो यस या नो? 2 लिख दिए। अब 2 लिखने के बाद चेक करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला। अब देखिए 84 का इकाई अंक कितना है? अब इधर में खोजो 4 किसका किसका इकाई अंक होता है ना। अब ये हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए था पहले। अब 4 कहाँ कहाँ? देखो एगो इसको में है और एगो इसको में है। देखो दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर आपका 4 है इकाई अंक, और यहाँ पर भी देखो इकाई अंक 4 है। मैंने 8 का हाल स्क्वायर 64 और 64 का इकाई अंक 4। यस या नो बोलिए आप लोग। और इसके बाद यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर 4 है, 4 का इकाई अंक 4 ही होता है, वो तो सिंगल अंक है। बोलिए यस या नो? इसका मतलब ये हुआ कि इस 84 का अगर इकाई अंक 4 है तो इसका आंसर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो आंसर लिख दीजिए, या तो इसका आंसर 2 होगा या फिर उसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। बोलिए आप लोग, चाहे तो 2 होगा या क्या होगा? 8 होगा।
ये दोनों में से कोई होगा। अब पता करना है कि दोनों में से होगा कौन। ये तो दूगो हो गया ना बाबू, तो ये दोनों में से एक होने चाहिए हमको। बोलो यस या नो। तो दोनों में से कौन होगा वो हम लोग चर्चा करेंगे, यस या नो। अब देखिए चर्चा कैसे करेंगे। तो आंसर कितना आया मेरा अभी तक? 2। ये आंसर आ चुका है वो। अब 2 में हमने कहा था आप लोगों से, 2 में हमने आप लोगों से कि 2 को क्या करना है कि 1 बढ़ा के गुना करना है। तो 2 आया तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा बताओ? तो 2 तिहाई 6। अब देखो क्या करना, अब कंपेयर करो। कंपेयर किससे करवाते थे? जो घेरा नहीं लगा है उसको से। तो घेरा किसमें नहीं लगा है? 4 में ना जी। तब बताओ 6 से 4 काम है कि ज्यादा? एकदम सीधा सीधे देखो, 6 से 4 छोटा है कि बड़ा? तो यहां से छोटा वाला ले लो, छोटा वाला। तो बताओ 2 और 8 में छोटा कौन? समझ में आया? छोटा वाला कब लेना है? छोटा वाला कब लेना? देखो गुना करके हमको 6 ना आया, तो 6 से 4 छोटा है कि बड़ा? तो छोटा वाला लेंगे। और अगर 6 से ही बड़ा आ जाता तो बड़ा वाला लेते हैं। बोलिए यस या नो। तो छोटा बड़ा का मतलब समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे और आगे समझिए अब, ठीक है? ये समझे आप लोग कि नहीं समझे अभी तक? सब लोगों का है समझ में? अब हम यहां से क्वेश्चन ले रहे हैं। 13 हो गया आपका, 11, 12, 13 हो गया। अब हम लोग यहां से 4 अंक वाला ले रहे हैं 1 से। बोलिए यस या नो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका? 1 में क्वेश्चन नंबर है 54 76। कितना है? तो 54 76 कुछ भी क्वेश्चन रहे हम बताएं कि उधर से यानी दायां तरफ से पहले इन सर्किल करना। बोलो यस या नो। इन सर्किल कर दिए। इन सर्किल करने के बाद, इन सर्किल करने के बाद मेरे पास क्या बचा? 54। कितना बचा? तो 54 कितना बार लगेगा वो देखेंगे। देखिए यहां पर सारा चीज हम लिख दिए बाबू, सारा चीज लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? तो अगर हम देखिए यहाँ 7 बार लगाते हैं तो 49 हो जाएगा। बोलो यस या नो। 8 बार लगाते हैं तो 64 हो जाएगा। यस या नो? यस या नो? अच्छा नीचे थोड़ा थोड़ा लगता है कि मिटरा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोग को, है ना? तो इसको हम थोड़ा क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। जो मिटरा हुआ भाग है इसको सही कर देते हैं ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सके। और नहीं मिटरा हुआ नजर आ रहा? चलिए तो 6 तक नजर आ रहा, 7 से नजर नहीं आ रहा था। तो देख लीजिए 7 वाला ये हो गया 7 का होल स्क्वायर। तो 7 गुने 7 बराबर 49। और 49 का जो इकाई अंक 9 होगा। और एक था 8 के होल स्क्वायर यानी 8 गुने 8। और ये 64, 64 का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। और ये 9 के होल स्क्वायर है। कितना के होल स्क्वायर है? 9 के होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने 9 डबल है 9 9 81। 81 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा बाबू? 1 होगा। आप जरा गौर करिए, गौर हो जाएगा आप लोग से कि नहीं होगा? सब लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखिए 76 को हम इन सर्किल कर दिए। अब मेरे पास बचा क्या? 54 बचा। 54 कितना बार लगेगा? अगर 7 बार लगाएंगे तो 49 हो जाएगा, और 8 बार लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 ज्यादा ना हो जाएगा 54 से जी? तो 8 बार ना लग के कितना बार लगेगा? तो पहले 7 लिख दो। बोलो लिख दिए? अब देखना 76 का इकाई अंक कितना है बताइए? 76 का इकाई अंक। तो 6 जो इकाई अंक होता है किसमें किसमें होता है? देखो अब 6 का इकाई अंक वाला कौन कौन है देख लो ध्यान से। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर भी 6 है। तो 6 इकाई अंक होता है, एक 4 में और एक। बोलिए यस या नो? तो इसमें क्या हो जाएगा? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ये दोनों में से कोई होगा, है ना? और अब इधर क्या करना? आंसर तैयार करना। आपका आंसर 7 है पहले से। बोलिए यस नो? अब हमने क्या कहा था कि 7 में 1 बढ़ा के गुना करना है। तो 7 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और इसको गुना कर दीजिए 7 8 7 8 और 56 से 54 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है कि छोटा? एकरा से क्वेश्चन को देखना, बड़ा है कि छोटा? तो छोटा है तो ये दोनों में से छोटा वाला उठा लेना है। तो इसमें छोटा कौन है? 4 की 6? तो 4 को उठा लो यानी इसका आंसर 74 होगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? और भी क्वेश्चन देखो अभी, है ना? अब इसके बाद आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है आपका? 9409 कितना है बताइए?
9409। तो हमने सबसे पहले क्या करने के लिए कहा था? इन सर्किल। क्या करने के लिए? तो घेरा लगा देंगे। पहले देखो घेरा लगा दिए, बोलो घेरा लगा दिए कि नहीं लगाएं? यस या नो? घेरा लगाने के बाद जो बचा वो कितना है? 94। तो पहले देखेंगे 94 कितना बार लाएगा। ठीक है, देखो 9 के होल स्क्वायर 81 में होता है जी। तो अब एगो आगे चल जाओ, 10 के होल स्क्वायर 100 हो जाता है। 10 गुने 10 100 हो जाएगा। तो 100 लगेगा ही 94 में? बोलिए आवाज में। नहीं लगेगा 94, तो 100 नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 81 ही लगेगा। तो कितना बार लगेगा? 9 बार। तो 94 का आंसर हो गया 9। 94 का आंसर आ रहा समझ में? इसके बाद अब ये दोनों अंक में देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है? 9। बोलो कितना है? तो 9 किसका इकाई अंक होता है? जरा खोज लीजिए। तो 9 किसमें किसमें होता है? अब इसको मिटा रहे हैं 9 को। अब देखेंगे 9 इकाई अंक देखो, एगो यहाँ पर ने भैया जी, तो एगो 7 में होता है और एक 3 में होता है। देखो 3 के होल स्क्वायर 9 और इकाई अंक भी 9 होगा, और 7 के होल स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक 9। तब बोलो इसका मतलब हुआ कि 9 का जो आंसर होगा या तो 3 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है? यही दोनों में से नहीं एगो होगा। अब ये दोनों में से पता करना है कि कौन होगा, तो उसके लिए पहले 9 लिख देना है। जो पहले आंसर आ चुका है ना 9, तो 9 को पहले लिख देंगे। बोलो समझ में आ रहा है? और 9 के बाद हम क्या करने वाले हैं? आप लोग को बताए हैं कि 1 बढ़ा के गुना करना है। तो 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 दहा को। अब तुलना करो, 90 से 94 बड़ा है कि छोटा? 90 से 94 बड़ा कि छोटा? बड़ा है। क्या है? तो यहां से बड़ा वाला उठा लेना है। तो 3 और 7 में बड़ा कौन है? तो 7 यहां पर आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 97। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं? सबको आ रहा समझ में? सबको आ रहा समझ में, तो बहुत अच्छा बात है। इसके बाद और आगे अब देखिए, अब तीसरा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। कैमा क्वेश्चन? तीसरा में आपका क्वेश्चन है 70 56। कितना है? 70 56। बोलो यस या नो? तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? इन सर्किल करने के लिए। तो इन सर्किल पहले कर दिए। देखो इन सर्किल हो गया। तो इन सर्किल के बाद क्या बचा? 70। तो पहले 70 में लगाएंगे जी। तो देखिए यहाँ कै बार लगेगा? अगर 8 बार लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 8 बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 64। और अगर 9 बार लगाएंगे तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 81 ज्यादा हो जा रहा है, 64 तो ज्यादा नहीं हो रहा। इसका मतलब कितना बार लगेगा? 8 बार। कितना बार लगेगा? कितना बार लगेगा? चलिए 8 लगा देते हैं। बोलिए आया समझ में इतना? और जब 8 लग गया तब इसका इकाई अंक चेक करना है। तो बताइए 6 है ना जी, तो 6 का इकाई अंक कौन कौन होता है बताएं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटा रहे हैं समझाने के लिए। अब 6 इकाई अंक केरा में आएगा, इसमें और इसमें देख लो आ रहा है कि नहीं? दोनों में इकाई अंक 6, देख लो इधर। और 6 इकाई अंक आवे तो इसका आंसर 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 के होल स्क्वायर 16 और 16 का इकाई अंक 6 और 6 के होल स्क्वायर 36 और 36 का इकाई अंक 6। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 या फिर 6 हो सकता है। बोलो यस या नो? ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब एक कौन होगा उसको पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए 8 है, तो 8 में हम कितना से गुना करेंगे? 9 से। 1 बढ़ा के खाली गुना करना हमेशा। कितना बढ़ा के? तो बोलो 8 9 कितना होता? अब 72 से 70 छोटा है कि बड़ा? तो 4 और 6 में छोटा कौन है? तो 4 वाला ले लो। अच्छा यहाँ पर नहीं लिखना है बाबू, इसका आंसर 8 आता और 4 लेना। तो कितना हो गया? सबको आ रहा समझ में? अब और आगे देख लीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में था 21 16 है। 21 16 अभी 6 वाला हम लोग बनाए हैं, 9 वाला भी बनाए हैं, 4 वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए। 4 वाला बनाए हैं ना बाबू, 5 वाला अभी तक एक भी नहीं बनाए। नहीं बनाए हैं? जिसके इकाई अंक में 5 हो वो क्वेश्चन नहीं बनाए। चलो 5 वाला एगो बना लेते हैं। ठीक है, तो कितना नंबर का क्वेश्चन है 5 वाला जी? 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, जो 5 है इसके इकाई अंक में। बोलिए यस या नो? तो 7 नंबर के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो 7 नंबर में है 30 25। कितना बताइए? अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या कहा था कि 2 गो को कर देना है इन सर्किल।
और इसके बाद 30 बच गया, तो 30 कितना बार लगेगा वो देखना। अगर 5 बार लगाएंगे तो 25 और 6 बार लगाएंगे तो 36 ज्यादा ना हो जाएगा जी। तो कितना बार लगेगा, 5 बार की 6 बार? तो पहले 5 लिख दें कि ना लिखे, तुम लोग लिखेगा? 5 लिख देते हैं, बोलो यस या नो, 5 लिखेंगे कि ना? और हमने क्या कहा था कि इसमें 1 बढ़ा के गुना करना है, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? अब 5 छक्का कितना होता है जी? 30 होता। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, कितना होता? 30 होता। अच्छा, आप लोग को तो ये बताए ही नहीं कि इसमें कौन कौन आने वाला है ना। अब देखो एक और खास बात तुम लोग को बता रहे हैं। कैसा बात? तो 5 बार तो लग गया, 30 तो समझ गए। अब 25 को ना बनाना है, तो इसके इकाई अंक में कितना है? तो 5 देखो, 5 किस में है बताओ तो? 5 इकाई अंक किस में है? सिर्फ 5 में ही ना है जे, 5 का ही होल स्क्वायर में इकाई अंक 5 है। तो ये 5 वाला सबसे हल्का यही है। तो 5 वाला अगर रहेगा तो इधर भी इसके बदले में भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो कितना आंसर हो गया? 55। बोलो यस या नो। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा अनुमान विधि से तो आप बना लीजिएगा। और क्वेश्चन जो इसमें शेष है वो छोड़ दें तुम लोग पर, तो बना लोगे तुम लोग? अच्छे से बना लीजिएगा। तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं, नए नए वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारा चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करेंगे हमें, और कमेंट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो के बारे में कुछ सलाह भी दे सकते हैं अगर आप लोग को कुछ समझ में आता है तो, ठीक है। और इसी तरह से हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे। आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं राजू श्री के नाम से। किस नाम से? हाँ, राजू श्री के नाम से आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और मेरा चैनल है सब्जेक्ट म्यूजिक, आप वहां पर यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।